प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को इस छत के नीचे मिलाया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सब जिंदों की दुनिया में सुरक्षित हैं और हर परेशानियों से तकलीफ़ों से बचे हुए हैं। मीटिंग में आगे बढ़ते हुए हम दरख्वास्त करते हैं कि इस घर से कोई एक जन दुआ में हम सबकी अगुवाई करें। तू भाई लोग को लखनऊ से सुरक्षित यहाँ तक लाया। परमेश्वर की तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपनी बाहों में लेके आता परमेश्वर जी अपने खादमों को परमेश्वर जी और अच्छे से अच्छा वचन परमेश्वर जी तेरे द्वारा दिया जाता। परमेश्वर खादिम नहीं बोलता बल्कि तू उठ कर अंदर से होकर हम लोग से बातचीत करता। परमेश्वर जी हम लोग की आत्मा को छुई है परमेश्वर जी। तू यहाँ पर उपस्थित हमको मालूम है परमेश्वर जी तू जगह पर आएगा परमेश्वर घर में है परमेश्वर जी। जब भाई बोलते परमेश्वर जी जो भी वचन हम लोग के दिलों में फलवंत होने पाए परमेश्वर जी ताकि तेरे नाम की महिमा हम लोग अच्छी हो सके और हम लोग का जीवन बदल सके। तो दिन प्रतिदिन बढ़ते उन्नति तरक्की करते जाए। तेरे वचन में प्यारी से आत्मा को तेरे नाम में रखते सुना कर हम आराधना में आगे चलेंगे और एक सुंदर गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, एक गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ
ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान खुदा। सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, है यीशु महान खुदा। सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब हम गवाहियों की तरफ चलेंगे और हम में से किसी के पास भी कोई गवाही है तो वो जरूर दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में प्रभु महान है और उन्होंने पूरे महीने हम लोग को सुरक्षित रखा, हर खतरे परेशानियों से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से अपने सेवकों को लेके हमारे घर में आए और आज भी प्रभु हमारे लिए एक नया उत्तम वचन लेके आए हैं जो मन्ने के रूप में हम सबके बीच में दिया जाएगा। हमारी गवाही ये है कि इस झुंड से जब से हम लोग जुड़े हैं तब से खुदा ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं, लेकिन जब आशीषें मिलती हैं और हम जब खुदा में चलते हैं तो ऐसा नहीं कि हर वक्त हमारे घर में खुशहाली हो या आशीष ही आशीष हो, क्योंकि जब हम खुदा में चलते तो शैतान भी बहुत ज़ोरों से अपना काम करता है और ये हमें विश्वास दिलाता है कि खुदा हमारे साथ है। जब हमारे ऊपर कुछ परेशानियां या तकलीफ़ें आती हैं और उसमें भी हमें हिम्मत और तसल्ली वचन से जब मिलती है तो हमें विश्वास है कि खुदा हमारे साथ है। बीते दिनों हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफ़ें परेशानियां आई, लेकिन खुदा उस तकलीफ़ों परेशानियों से निकाल के लाने वाले हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने भाई से बात करी थी कि हमारे यहाँ 17 तारीख को मीटिंग भैया रखी है, क्योंकि भैया रक्षाबंधन वाले दिन आए थे, 30 तारीख थी जहाँ तक वो। तो फिर ये हुआ कि भैया आने लगे 10 तारीख को, तो हमने भैया हम लोग सोच रहे थे सेकंड संडे, लेकिन मैं चाहती थी कि आप 17 तारीख को मीटिंग करिए भैया। तो भैया ने कहा बिल्कुल हम 17 तारीख को भी आएंगे और हम 10 तारीख को भी आ रहे हैं और फिर हम 17 तारीख को भी आएंगे। तो मैंने कहा भैया उतनी दूर से 2 बार आएंगे और 2 बार आना जाना थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। हमने कहा कि उतनी दूर पास में हो, लोकल हो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भैया उतनी दूर से 17 तारीख को आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु आपकी जैसी योजना। पता चला 10 तारीख को मीटिंग कैंसिल हो गई, भैया ने कहा हम 17 ही को आ रहे हैं। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। जो मैं चाहती थी कि 17 तारीख को हो और 17 तारीख को मीटिंग हो रही हमारे घर में। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन से हमें बहुत सामर्थ मिलती है और इस वचन के द्वारा हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें इस मीटिंग के द्वारा बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि बीते दिनों हमारे भाई एक है जोएल भैया, वो बीमार थे, हम लोग को फ़ोन नहीं आया, कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही इस मीटिंग से पता चला कि वो बीमार हैं तो हम सब ने दुआ करी और वो बिल्कुल ठीक है इस वक्त। और उनकी जो भी टेस्टिंग हुई है, रिपोर्ट्स आएंगी, हमें विश्वास है वो भी सब नॉर्मली होंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे घर में प्रभु का वचन एक बार फिर से दिया जा रहा है और हम सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं और हम इतने आज़ाद हैं इस समय कि हम ये वचन सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। हम देखते हैं जब हम न्यूज़ सुनते हैं या यूट्यूब पे जब देखते कुछ है तो बहुत सी जगहों पे लोगों से वचन छीन लिया जा रहा है, उन्हें वचन सुनने की या पढ़ने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। पर हम अपने को धन्य मानते हैं कि खुदा हमारे साथ है
और हम वचन बड़े आराम से पढ़ते हैं, बड़े आराम से प्रचार हो रहा है वचन का, और बड़ी आज़ादी के साथ इस वचन को सुनते और पढ़ते हैं और खुदा में आनंदित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें प्रभु में और आगे ले चले वचन के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया। जैसा कि आज संडे है और हम सब चर्च गए और चर्च के बाद हम कानपुर के लिए रवाना हुए और खुदा हमें अच्छे यहाँ ले आया। और आप सबको मैंने बताया था कि 12 बजे हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मीटिंग 12:20 पे स्टार्ट हुई, क्योंकि हम भाई डोनाल्ड के यहाँ भी गए थे, प्रेज द लॉर्ड, और उनसे भी मिले। खुदा ने उनको बहुत आयत से शिफा प्रदान करी और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। हम सब झुंड मिल के प्रार्थना में लगा रहेगा और भाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है और हम एक बार फिर से इकट्ठा हो के बैठे हैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। और बहन अंजलि भाई सुरेंद्र के घर पे आए हैं और जैसा कि हम देखते हैं कि जो कोई भी सुनने के लिए लालायित है और जो कोई भी वचन के लिए भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जैसा वचन में लिखा है। और हम जानते हैं कि हम उसी के अनुसार आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा सबसे पहला एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि हम जो कोई भी वचन को सुनना चाहता है उसको वचन को सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जो कोई वचन को नहीं सुनना चाहता उस तक भी हम पिता से प्रार्थना करके जाएं कि पिता उसके हृदय को नर्म करे, दीन करे, कि वो भी वचन को सुने और वह भी अपने निकम्मे कामों से फिरें और पिता के उद्धार को प्राप्त करें। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय, ये दिन दे दिया कि हम अपने पिता के निकट, उसके वचन के बहुत निकट आकर एक बार फिर से अपने पिता की सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। क्योंकि क्या ही धन्य है वह जो इस पृथ्वी पर पिता के वचन के पे कान लगाते हैं। क्योंकि देखो, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक और उपलक्ष्य है, भाई सुनील का बर्थडे है और खुदावन उस भाई को बहुत तायत से बढ़ाए और बहुत तायत से अपने बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक सदा भाई को बनाए रखे। उसका घराना दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन में बढ़ता जाए। आमीन। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमें पिता किस रीति से इकट्ठा करता है, किस रीति से हमें एक संगति दिया है पिता ने। और इस संगति में अगर हम अपने आप को बहुत तायत से ढूंढें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए हमें एक परिश्रम करना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब वो 12 शिष्य चल रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. और गुरुवर उनके आगे आगे चल रहा था। आमीन। और जब गुरुवर उनके आगे आगे चल रहा था और जब 12 शिष्य चल रहे थे तो 12 शिष्यों में एक बात हो रही थी, एक विवाद हो रहा था। और वह विवाद ये था कि हम में से किसका कौन सा स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. याद रखिए, ये जो दृष्टांत था, जब गुरुवर चल रहे हैं और उसके पीछे शिष्य चल रहे हैं और शिष्य अपने आप को एक ऊंचे स्थान पर रखना चाह रहे थे, उनमें से एक बात उत्पन्न हो रही थी कि हम में बड़ा कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इकट्ठा होने का एक स्थान होता है और जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमें हमेशा इस बात पे कान लगाना है और अपने हृदय और अपने मन और अपनी आंखों को खोलना है कि हम इकट्ठा क्यों हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास ऐसी क्या घटी है जो हम इकट्ठा हुए हैं। खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, रहने को घर है, किसी वो भली वस्तु की कमी घटी नहीं है, फिर हम इकट्ठा क्यों हुए।
आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह और उसका 43 अध्याय, यशायाह उसका 43 अध्याय। यशायाह 43 अध्याय और उसकी 6 आयत। यशायाह 43 अध्याय और उसकी 6 आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। कैसे हम इकट्ठा हो गए? बहन ने कहा जब से ये सभा में हम आए हैं, जुड़े हैं, हमें सब अपने लगते हैं और हमें बहुत सामर्थ मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इकट्ठा कैसे हो गए? और इकट्ठे होते होते हम कानपुर में आके प्रार्थना कैसे करने लगे? क्यों आखिर हम इकट्ठा होते हैं? क्यों आखिर 5 बजे हम महासभा को सुनने बैठते हैं? क्यों आखिर हम महासभा के लिए अपने कानों को लगाते हैं और वचन को जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये वचन हमारे ही जीवन के लिए है? अगर हर समय हमें ऐसा क्यों लगता है और हम आखिर प्रभु के वचन पे कान क्यों लगाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन बातों को विषय में किसी मनुष्य ने जानने की कोशिश नहीं करी। हम एक रीति, एक रिवाज के अनुसार इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आप देखें तो फरीसी, यहूदी और शास्त्री भी एक फसह का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इकट्ठा करते थे और एक समय, एक रीति के अनुसार वो इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने कोई भी समय, कोई रीति और रिवाज को नहीं बनाया, बल्कि वो जहां पर भी जाता था वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते थे। आपने ये सुना होगा कि वो जहां पर भी जाता था उसके पीछे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। आमीन है। आप बताइए, यीशु मसीह ने कोई दिन या कोई समय या स्थान निर्धारित नहीं किया था। यीशु मसीह जहां पर भी जाता था झुंड के झुंड उसके पीछे चलने लगते थे। आपने देखा, यीशु मसीह आराधनालय में जा रहा है तो आराधनालय में बहुत तेरे लोग उसको देख रहे हैं। यीशु मसीह जब मार्ग पर चल रहा है तो मार्ग पर चलते हुए उसको लोग देख देख के उसके पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह जब किसी नगर में जा रहा है तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर उसको देखने की चाह से बैठा हुआ है। यीशु मसीह जब नगर से जा रहा है तो एक अंधा जो कभी नहीं देखा, बरतुल्मै, वो कह रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ऐसा क्या था यीशु मसीह के अंदर जो वो कहीं पर भी जाता था लोग के लोग उसके पीछे हो लेते थे? और हम कहीं पर भी जाते हैं हमारे पीछे एक भी जना नहीं आता। हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या कारण है कि हम इकट्ठा किए गए हैं? हमने इस कीमती हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर इस वरदान को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि पिता मुझे तू इकट्ठा क्यों कर रहा है, जबकि पिता ने इकट्ठे होने के विषय में कहा। यशायाह 43 और उसकी 6 आयत में लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा। आप नहीं कहेंगे। आप ये ना सोचिए कि मैं मीटिंग में बैठा हूं। आप ये ना सोचिए कि आज भाई मीटिंग में आए हैं। आप ये ना सोचिए कि भाई कितनी दूर से लखनऊ से चल के कानपुर आ गए चर्च के बाद। इस सामर्थ्य है जिसको हम और आप, सही चल रहा है, जिसको हम और आप अपने जीवन से खो देते हैं।
हम सोचते हैं मैं मीटिंग में जाऊंगा, हम सोचते हैं भाई मीटिंग प्रतिदिन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें प्रतिदिन वचन मूसा से मिल रहा है, और भाई कितने सामर्थ्य हैं कि प्रतिदिन वचन देते हैं और हम लोग को सुनने को मिलता, हमारा जीवन बदल रहा। कोई नहीं है। जिस दिन आप इस बात को स्मरण कर लेंगे कि केवल एक के सिवाय और कोई नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी घटी, आपके सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे, क्योंकि उस सब को सीधा करने वाला खुदा है। हम जब तक अपनी मुट्ठी में अपने जीवन में कुछ भी रखे रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता से कुछ भी नहीं पाएंगे। उसने कहा मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। हमेशा याद रखिए, कहाँ है खुदा, कौन है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता। बाइबल पढ़ते हैं, हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग टेढ़े मेढ़े बने रहते हैं, कब सीधे होंगे। खुदा हमें समझ में नहीं आता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन भी रहा है कि नहीं। हेलो, सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने आपको अपने वचन की प्रेजेंस में बैठाया है। आमीन। और इस सबसे बड़े उदाहरण को देखने के बाद भी हम अंधे बहरे गूंगे हैं, क्योंकि हमने उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को तुच्छ जाना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसे कहा जिसने इस बात पर विश्वास किया वो उद्धार पा जाएगा। सोचिए, इस बात पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि तू खुदा का बेटा है, और तुझे हमारे लिए खुदा ने भेजा है कि तेरे द्वारा हमारा उद्धार हो। वो नहीं समझ रहे थे, इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो पूछ रहे थे यीशु मसीह को, वो उसको गुरुवर कह रहे थे, और वो कह रहे थे गुरुवर हम जानते हैं कि जो बातें तू करता है वो बिना खुदा के पास से आए कोई नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रेजेंस को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसने कहा भला तुम मेरा इनकार करो, लेकिन मेरे कामों का तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे बीच में किए। आज सबसे बड़ा वरदान, आज सबसे बड़ी बात, आज सबसे बड़ी आशीष ये कि हम आप इकट्ठे हो गए। आज कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, भोग विलास के लिए, संसार के सुखों के लिए, संसार की बातों के लिए, बुराई के लिए, एक दूसरे की काट छाट के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी खुदा के नाम में इकट्ठा नहीं हो रहा। और जब खुदा ने ये देखा कि कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, तो यशाया और उसका 43 अध्याय और उसकी 6 आयत में कह रहा, क्या कह रहा? मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। रोक मत रख, दे दे। क्या दे दे? निमंत्रण। निमंत्रण दो इनको, दो, दे दो, रोको नहीं। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से रोक मत रख। रोक नहीं। क्या कह रहा? पढ़े पूरी आयत। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, दे दे, और दक्षिण से और दक्षिण से कहूंगा रोक मत।
आगे मेरे पुत्र को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। रोको नहीं, दे दो, उनको आने का निमंत्रण दो। भैया हमें तो भैया पता नहीं प्रभु ने क्या दिया है हमारे पास तो समझ में नहीं आ रहा। ए भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ क्या? अच्छा ओ हाँ हाँ हेलो, कह रहा रोको नहीं, दे दो। क्या मिला तुम्हें? मैंने उस दिन प्रचार किया था, क्या मिला? क्या मिला? पता नहीं क्यों भैया बीमारी एकदम बनी रहती है। क्या मिला? टेंशन बनी रहती है। क्या मिला? दुख बहुत है। क्या मिला? अरे सताव बहुत है। क्या मिला? अरे बहुत चिंता है। क्या मिला? तुम्हें जो मिला तुमने उसके विषय में जाना नहीं। उसे कहा लाख परिश्रम कर लो और लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, कुछ भी कर लो, तुम अपने जीवन से एक भी रत्ती अपनी चिंता को खिसका तक नहीं सकते। खिसका नहीं सकते। दूर तो करना छोड़ दो। दूर का मतलब आप समझते हैं कि उसको चले जाना। दूर छोड़ो, खिसका नहीं सकते हो तुम। जो बातें तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, जो बातें आप और मेरे जीवन में घट रही हैं, उसको हम घटते हुए कभी नहीं रोक सकते और ना ही हम उन बातों को सही कर सकते हैं। लेकिन एक है जो कह रहा रुको नहीं, दे दो, निमंत्रण दो और मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों को ले आओ। क्या मिला हमें? क्या मिला? वो जिंदा खुदा के सामने खड़े थे और उस जिंदा खुदा को वो पहचान नहीं रहे थे। आपको मालूम है हमें क्या मिला है? हमें जिंदा खुदा मिला है। हमें वो खुदा मिला है जो हमारे लिए कभी भी ना रोकता है और ना टोकता है। हमें हमेशा अपने स्वर्ग से उत्तम उत्तम भंडारों को खोल खोल के हमेशा अपनी आशीष, अपनी सामर्थ उंडेलता है। इसके बाद भी हमारा सोचना, हमारा देखना कैसा है? हम अपने आप को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाई डैनियल को देखूं, बहन मीना को देखूं, बहन अंजलि को देखूं, भाई सैमुअल को देखूं, भाई सुरेंद्र को, इस बेटे को देखूं। मैं अपने आप को देखूं कि मुझे अगर पिता की सामर्थ मिली है और अगर सच में जैसा वचन कह रहा कि मेरे पुत्र और पुत्रियों को ले आओ, और अगर मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूं और अगर मैं सच में मुझे खुदा की सामर्थ मिली है, तो क्या मैं अपने पिता के पुत्र के हिसाब से वस्त्र पहने खड़ा हूं? नहीं। पिता ने जैसे ही उड़ाव पुत्र को देखा कि वो वापस आया, उसके पैरों में जूतियां पहनवाई गईं, उसको सोने का हार पहनाया गया, उसको मुकुट पहनाया गया, उसको बैजनी रंग के वस्त्र पहनाए गए। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है जो मर गया था, अब जीवित हुआ है। अब हम अपनी कंडीशन देखें। चलिए हम अपनी कंडीशन देखते हैं। अब अपने आप को देखो, क्या जिसके विषय में पिता कह रहा कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों को ले आओ, यानी अगर हम उसके पुत्र और पुत्री हैं और अगर हमें पिता की सामर्थ और आशीष मिली है, उसका अनुग्रह हमें मिला है, तो क्या हमारी कंडीशन उस पुत्र के समान है? फटे मैले छितड़े पहने खड़े हैं।
हमारी कंडीशन जो है ना, वो पता कैसी है? इसके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी प्रेजेंस में बैठते तो हैं, परंतु उसे अपना सब कुछ देते नहीं हैं। हम बहुत कुछ अपने अंदर रोके रखते हैं। और जितना तुम अपने अंदर रोके रखोगे, उतना ज्यादा तुम अपने पिता से दूर होगे। क्या कह रहा? पढ़ें 6ठी आयत। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। मेरे पुत्र और मेरी पुत्री को पृथ्वी के छोर से ले आओ। 7वीं आयत। हर एक को जो मेरा कहलाता है, अगर हम खुदा के कहलाते हैं तो जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। अब बताइए, मैं कह तो रहा हूं, अब जिसको खुदा ने महिमा के लिए रचा है, जिसको खुदा ने बनाया और रचा है, उसको ले आओ। और अपने आप को देखें। जब देखें तो पता चला कि भैया कोई देख रहा, अरे भैया क्या हो गया? अरे तुम तो महिमा के लिए बने थे। तुम्हें तो देखते ही सारे लोग तुम्हारे पिता को धन्यवाद देते, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम इस रीति से दिख रहे हो कि देखते सारे कह रहे, अरे भैया कहां गया वो नूर, कहां गया वो आनंद, कहां गया वो पिता का विश्वास? मत डर, मैं हूं। कहां लिखा? यशायाह 43:5 पढ़ें। 43:5। यशायाह 43:5। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अरे नहीं पिता, कहां गया? कौन पुत्र है, कौन पुत्री? किसको पृथ्वी के छोर से ले आओ? जिसको मैंने रचा, बनाया और अपनी महिमा के लिए स्थापित किया है, उसके लिए ये वचन है। हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से, हमारे कामों से, हमारे सोचने से, हमारे देखने से नहीं उसकी महिमा हो रही है, नहीं हो रही महिमा। तमाम किस्म की चीजों के विषय में हमने अपने मन में एक भंडार खोल रखा है। अब कह रहा खोलो भंडार तुम, और जब तक ये भंडार बंद नहीं करोगे तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। फिर समझ लो वचन को। कौन किसको पृथ्वी के छोर से बुला रहा है? उनकी कंडीशन देखिए आपने। जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको कह रहा दे दो, रोको नहीं। हेलो, जिसके विषय में कह रहा दे दो, रोको नहीं, उसकी कंडीशन क्या है? पढ़े जरा 7वीं आयत। हर एक को जो मेरा कहलाता है। पहली बात उसका कहलाता है। अब अगर तुमको लोग यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, तुम्हें कैसा होना चाहिए? क्या इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के जैसा उसने कहा जो मेरा कहलाता है, क्या हम अपने आप को इस तरह से रखे हैं कि हम उसके कहलाएं? क्या है वचन? क्यों प्रार्थना करें और किस लिए प्रार्थना करें और किसके लिए प्रार्थना करें?
इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम प्रार्थना में कान लगाएं, हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं उसका कहलाता हूं? जो मेरा कहलाता है उसको दे दो, जो मेरा कहलाता है उसके लिए रोको नहीं, जो मेरा कहलाता है उसको पृथ्वी के छोर से ले आओ। कोई देवी देवता और कोई भी संसार की चीज और कोई भी दास और दासी यहां पर आकर, इस कथन पे आकर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कौन उनका है कौन नहीं, क्योंकि वे मरे हैं। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है और कह रहा है ले आओ, पृथ्वी के किसी भी छोर पे हो उनको मेरे पास ले आओ। कहां गया तुम्हारा विश्वास? कब विश्वास करोगे? जैसे ही लोग तुमको देखते हैं, तुम्हें देखते ही सारे लोग तुम्हारे खुदा को स्मरण क्यों नहीं करते? अगर मैं उसका कहलाता तो मुझे देखते ही सारे लोग वचन का स्मरण करते हैं। ऐसा कार्य हमने क्यों नहीं किया और कब करेंगे? किस चीज की हम बाट जोड़ रहे हैं? वचन क्या है? कि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो, और अगर मैं उसमें और वो मुझ में बना है तो मैं उसका कहलाता हूं, और अगर मैं उसका नहीं कहला रहा तो मेरा वचन को सुनना और प्रार्थनाओं को करना व्यर्थ है। उसने ये नहीं कहा सबको ले आओ, उसने कहा उनको ले आओ पृथ्वी के छोर छोर से जो मेरा कहलाता है। हम इकट्ठा तो हुए हैं, हम बैठे तो हैं, लेकिन क्या हमने पिता पर विश्वास किया? उसने अपने शिष्यों के विषय में और उस समय के विषय में नहीं कहा जब वो इस पृथ्वी पर था देह के रूप में, बल्कि उसने मेरे और आपके विषय में कहा था कि धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। और आज का वो समय है जब हमें बिना देखे हम अपने खुदा को विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुदा दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? 5वीं आयत पढ़ें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अरे मेरे साथ है, मुझे कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रही बहन मीना गिलबर्ट, और मुझे ये दिखाई दे रहा कि सैमुअल बगल में बैठा है। मुझे दिखाई दे रहा कि मैं भाई डैनियल मेरे पीछे गाड़ी में बैठ के आए। अगर साथ है तो दिखाई तो देना चाहिए ना। फिर चिंता क्यों करते हो? फिर संदेह क्यों करते हो? फिर जब बिछौने पे जाते हो तो बहुत सी बातों के विषय में सोचते क्यों रहते हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर से इकट्ठा करूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे पहले कि 6ठी आयत में कहे कि दे दो, रोको नहीं,
मेरे पुत्र और पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से इकट्ठा कर ले। इससे पहले कि मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर से इकट्ठा करूं, मैंने 5वीं आयत में कहा, क्या कहा? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। मैं तेरे वंश को, कहाँ भैया, जो भटका हुआ है, तेरा वंश, जिसको मैं जानता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं वंश, ये किसको ले आएगा वंश को? तेरे वंश को। तो कहां है मेरा वंश? पिता के पास। न शामिल थी, न सैमुअल था। भाई सुरेंद्र अपने कामों में व्यस्त थे, बहन अंजलि अपने कामों में व्यस्त थी। एक समय आया जब इनका विवाह हुआ वाचा के अनुसार। इन्हें नहीं मालूम कि हमारा वंश कहाँ है। इन्हें यह भी नहीं मालूम था कि सैमुअल और शामीन कहाँ है। लेकिन ले आया। और आज आप सैमुअल को सैमुअल और जाते हैं शामीन को शामीन कह रहे हैं। कौन ला के दिया था? या तो आप ये बताइए, क्या आपका जब शादी हुई तो आपको मालूम था कि आपके वंश में हो जाते सैमुअल और शामीन होंगे? कौन लाया? यही लिखा हुआ तो विश्वास करना है। जब हमें सैमुअल और शामीन का नहीं मालूम था, जब मुझे सृष्टि और रूत का नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि सृष्टि और रूत मेरे जीवन में आएंगे, मेरे बच्चे, मेरा वंश, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा? मैं तेरे वंश को ले आऊंगा। अरे वो मेरे साथ में है, तभी तो मेरी दोनों बेटियों को और मेरी रबेका को और मेरे घराने को लेके आ गया। और आज मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा भाई मेरा रोजवेल मैसी, और ये मेरा बीच वाला भाई रवि रोज मैसी, और ये मेरी बहन रूबी रोज मैसी, और ये मैं रोहित रोज मैसी। जिसको देख के तुम कह रहे हो ये मेरा भाई, उसको ला के देने वाला खुदा है। आमीन, आमीन। और जब उसने ला के दिया तो वो तुम्हारे साथ है ना। यस, आमीन। फिर तुम अपने जीवन में संदेह करो। क्या प्रॉब्लम? आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, नाव डूब रही थी। शिष्य तूफान, आंधी, नाव डूबने और मरने और सारी बातें कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह उठा तो उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह ने तूफान की बात क्यों नहीं करी? भाई सुरेंद्र बताइए, बहन अंजलि बताइए, यीशु मसीह ने उस आते हैं आंधी की बात क्यों नहीं करी? भाई सैमुअल बताइए, यीशु मसीह ने मृत्यु की बात क्यों नहीं करी? वे आंधी की बात कर रहे थे, तूफान की बात कर रहे थे, नाव डूबने की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे मरे जा रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है, मरे जा रहे हैं, और तू सो रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह जगा तो उसने कहा कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? ना उसने आंधी की बात करी, ना तूफान की बात करी, ना नाव की बात करी, ना ही उसने मृत्यु की बात करी। उसने एक बात कौन सी करी? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तो क्या अगर विश्वास होता तो क्या ये आंधी तूफान और ये नाव जो डूब रही है, हम मरे जा रहे हैं, ये सब नहीं होता? नहीं होता। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से उसके शिष्य आंधी तूफान और नाव के डूबने और तूफान की बात और मरने की बात कर रहे थे, आज हम सारी बातें करते हैं लेकिन उसके विश्वास में नहीं बढ़ते। और खुदा का कलाम बताता है, इब्रानियों की पुस्तक में खुदावन युवानियों की इच्छा है
अगर उस समय जब वो उठा और उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ, आज भी कहेगा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, क्योंकि मैं तेरे वंश को लाऊंगा। 5वीं आयत में क्या कह रहा? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। तो खुदा को मालूम है भैया पूर्व में है वंश। क्या मिलेगा भैया प्रार्थना करके? हम अपने घर में मीटिंग क्यों कराएं? क्या मिलेगा मीटिंग करा के? तुम्हारे बच्चे वचन में बैठना, पढ़ना, शिक्षा मिलना सब सीखेंगे। कह रहा मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। बता रहा इससे पहले कि मैं तुझे उत्पन्न करूं, मैंने तेरे वंश को अपने जहन में रखा है। मैं क्यों चिंता करूं सृष्टि की, और मैं क्यों चिंता करूं रूथ की, और मैं क्यों चिंता करूं रबेका की या अपने घराने की? जब मैं अपने आप को गिरने से नहीं रोक सकता तो मैं अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? सिंपल। या तो मैं आपके सामने और सबके सामने ये इकरार कर लूं कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, और ये है नहीं बात। मुझे मालूम है कि मैं एक दिन गिरूंगा। और जब मैं अपने आप को गिरने से नहीं रोक सकता, फिर समझो तो मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी और अपने लोगों की क्यों चिंता करूं? क्यों उनके विषय में संदेह उत्पन्न करूं? क्यों उनके विषय में टेंशन लूं? क्यों अपने पिता के वचन से दूर हो जाऊं? या तो कोई ऐसा संसार में कोई मनुष्य हो जो कह दे कि मैं नहीं गिरूंगा? गिरना अवश्य है, क्योंकि जब तक गिरेंगे नहीं हम मसीह में एक नहीं होंगे। कब समझेंगे वचन को? कह रहा मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। 5वीं आयत पढ़ें। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, और तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। कौन इकट्ठा करेगा? खुदा। कौन ले आएगा? खुदा लाएगा। कौन पृथ्वी की छोर से लाएगा? खुदा। किसको लाएगा? जो उसका कहलाता है। 7वीं आयत पढ़ें। जो मेरा कहलाता है, हर एक को, जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए यानी कि जिसके अंदर से मेरी महिमा हुई है उसको मैं लाऊंगा। आमीन आमीन। जिसके अंदर से मेरी महिमा हुई उसको लाऊंगा। अब महिमा 1 घंटे की या 1 दिन की या 24 घंटे की नहीं है। महिमा ये है कि चाहे मैं जीऊं और या मैं मरूं, मेरे जीवन से अपने पिता को महिमा मिलती ही रहे। आमीन। अच्छा, जब आप अपने जीवन से, याजक की तरफ देखें, जब आप अपने जीवन से अपने पिता को महिमा देने के लिए तत्पर होंगे और परिश्रम करेंगे, हर कोई रोकेगा। ताली बजाओ। हर कोई रोकेगा। जब आप अपने जीवन से अपने पिता को महिमा देने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे, हर एक जना आपको रोकेगा। आपके बच्चे,
आपकी पत्नी, आपका पति, आप जिसको भी अपना कहलाते हैं, जिसको भी आप अपना कहते हो, वो रोकेगा। अच्छा, ऐसे कोई नहीं रोकेगा। जब आप खैनी खाएंगे पटक के, क्या खैनी खाएंगे पटक के, कोई नहीं रोकेगा। जब आप गाली दे रहे होंगे, कोई नहीं रोकेगा। जब आप बुराई कर रहे होंगे, कोई नहीं रोकेगा। जब आप झगड़ा कर रहे होंगे, कोई नहीं रोकेगा। तमाम किस्म की बातें कर रहे होंगे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप अपने जीवन से हर एक क्षण, हर एक समय अपने पिता को आदर और महिमा दे रहे होंगे, हर एक जना आपके विरोध में बोलना शुरू कर देगा और हर एक जना आपको रोकना चाहेगा। क्यों रोकना चाहेगा? क्योंकि आपके अंदर से एक नूर निकल रहा है, आपके अंदर से सामर्थ्य निकल रही है। फिर याद रखें, अगर आप अपने जीवन से हर क्षण पिता को महिमा दे रहे हैं, तो ये अवश्य है कि संसार का शैतान आप पर बहुत तायत से टूटेगा और वो किसी भी बच्चे के अंदर ही से, आपके ही बच्चे के अंदर से, या आपके पति के अंदर से, या आपकी पत्नी के अंदर से आपकी उस महिमा को चुराने के लिए सब कुछ करेगा। केवल चुराना क्या चाहेगा? आपके अंदर से जो महिमा निकल रही है पिता की, वो उसको चुराएगा। क्योंकि अगर महिमा निकलती रही तो तुम शैतान के नहीं, पिता के कहलाओगे। और शैतान नहीं चाहता कि कोई पिता का कहलाए। कलाम में लिखा, वो आरंभ से हत्यारा है। झूठ उसका पिता है। उसने कुछ अच्छा करा ही नहीं, उसका स्वभाव ही झूठा है। उसने आके हवा से झूठ बोला, निश्चय ना मरोगे। क्या बोला था उसने? निश्चय ना मरोगे। अगर सच में हवा पिता के वचन में बनी रहती और उसके जीवन से पिता की महिमा होती रहती, तो शैतान वहां से चला जाता। क्या चुराने आया था शैतान? हवा और आदम के जीवन से पिता को महिमा मिलती थी। और उसने वो समय, दिन का ठंडा समय, जब खुदा उनके पास आता था, मिलता था, उसने चुरा लिया। और आप देखिए, अदन की वाटिका में फिर वह कभी दिन के ठंडे समय नहीं मिल पाए। हाँ, पिता ने आदम को नहीं छोड़ा, लेकिन वो महिमा जो वो करते थे, वो संगति जो वो करते थे, वो एक दूसरे में एक होते थे, शैतान ने चुरा ली। और कैसे चुराया? झूठ बोलो। आज भी एक सबसे बड़ा झूठ ये कि जिस संसार और जिस संसार में के व्यक्तियों की हम चिंता करते हैं, वही हमारे विरोध में बातें करेंगे और हमें पिता के वचन से दूर करेंगे। फिर हम क्यों अपने पिता से बलवा करते हैं? आप प्रार्थना किसको कहते हैं? आप वचन किसको कहते हैं? प्रार्थना और वचन सब कुछ पिता के अंदर से निकलता है। और जब तक हम पिता की नहीं कहलाएं, और जब तक हम पिता के संग ना रहें, जब तक हम पिता के वचन पे विश्वास ना करें, जब तक हम उसके कहलाएं ना,
जब तक हम उसके पुत्र और पुत्री ना बने, जब तक हम पृथ्वी के छोर से बुलाए ना जाएं, हमारा प्रार्थना और वचन को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। आज कोई भी खुदावन यीशु मसीह का कहलाना नहीं चाहता। आज हर एक जना यीशु मसीह से उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, परंतु यीशु मसीह का कहलाना नहीं चाहता। क्या था उस छोटी लड़की ने पतरस से क्या कहा? तू भी तो इसके साथ था ना, तू इसके संग संग रहता था ना। छोटी लड़की क्या कह रही थी पतरस को कि तू यीशु का कहलाता है। मैं इसे नहीं जानता। आखिर क्यों पतरस ने प्रभु का कहलाने से इनकार क्यों करा? क्योंकि तमाम किस्म के झूठ, तमाम किस्म की दुनिया की के सारे दंड उसको दिखाई देने लगे और उसने इनकार किया कि मैं पिता का नहीं कहलाता, मैं उसे नहीं जानता। किस कारण बताइए, किस कारण पतरस ने कहा था कि मैं उसे नहीं जानता? रोमी शासक के कानून के कारण, उसकी सजा देखकर डर गया था। और आज भी लोग यीशु मसीह का नाम लेने में लोगों के सामने डरते हैं और बहुत आसानी से कह देते हैं भैया हम तो सबको मानते हैं। हाँ और क्या, हम तो भैया हो जाते हैं वो हम तो भैया वो बटर स्कॉच खाएंगे और वो चॉकलेट कोन खाएंगे और वो चाहते हैं राजभोग भी, हाँ, और वनीला भी, और कौन सी सब खाते हैं हम भैया। क्या हम सब खाते हैं भैया। एक आयत पढ़े यशायाह उसका 43 और उसकी 13वीं आयत पढ़े। यशायाह 43:13। मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छूट ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? क्या कह रहा? मैं ही हूँ। और लोगों के सामने हम क्या कहते हैं? हम तो सबको मान लेते हैं, हम तो सबको मान लेते हैं। कौन सी मिठाई खाओगे बताओ? कलाकंद खाओगे, काजू वाली खाओ, काजू बर्फी, काजू कतली, वो देसी घी के वो गोंद के लड्डू, वो बेसन के लड्डू, कौन सा लड्डू खाओ, कौन सी खाओ? हम सब खाते हैं। कह रहा मैं ही हूँ। क्या कह रहा? मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैं सबको मानता हूँ। सबको मानने वाला कभी खुदा का नहीं कहलाएगा। खुदा का वही कहलाएगा जिसके अंदर से ये मैं ही खुदा हूं। ये मैं कौन है? कौन है ये मैं? पढ़े जरा यशायाह 43:13। मैं ही खुदा हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ। अच्छा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन तुझे रोक सकेगा? कह रहा मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा।
और ये मैं ही कौन है? निर्गमन 3:14, निर्गमन 3:14 पढ़े। ये मैं ही कौन है? मैं ही हूं कह रहा खुदा। अरे सबसे पहले इकट्ठा होने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले, वचन पे कान लगाने से पहले, प्रतिदिन वहां सभा को सुनने से पहले इस मैं ही को तो पहचानो। नहीं भैया, आनंद आता भैया। हेलो, ये मैं ही कौन है? निर्गमन, निर्गमन सिस्टर पीछे, हाँ हालेलुया। निर्गमन उसका कौन सा अध्याय? 3रा अध्याय और 14 निर्गमन 3:14 है ना पेज नंबर 71। सिस्टर? पीछे होगा और आगे 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 एकदम, हाँ निर्गमन 82 होगा कोई बोलो। नहीं 71 ठीक है तो बोल रहा 70 3:14 पढ़े। खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तू इस्राएल से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, हाँ उसी से मुझे तुम्हारे पास भेजा। क्या नाम है? मैं। और आप कौन सा लेके बैठे? मैं। मुझसे अच्छी कोई गाड़ी नहीं चला सकता, मुझसे अच्छा कोई लड्डू नहीं बना सकता, मुझसे अच्छी कोई बिरयानी नहीं बना सकता, मुझसे अच्छी कोई कंपा कोला नहीं बना सकता। मैंने घर बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने केक बनवा के ले आया, मैंने पुताई करवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने गाड़ी की सर्विस करा। मैं। और खुदा का वचन कह रहा, जिसका नाम मैं। मैं ही हूं। जाके बता देना, मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं। उसी ने मुझे तुम्हारे पास अब भेजा इस है। मैं को अपने अंदर धारण करो। जिस दिन इस मैं को धारण करोगे, उस दिन किसी दूसरे का नाम न लोगे। उस दिन अपने जीवन में अपनी समस्याओं का नाम नहीं लोगे। उस दिन अपने जीवन में अपने रोगों का नाम नहीं लोगे। उस दिन अपने जीवन में अपनी घटी का नाम नहीं लोगे। कहोगे मैं एक ही खुदा पे विश्वास करता हूँ, जो मेरी घटी और मेरी बीमारी, मेरे रोग, मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को, सब कुछ को समतल करना जानता है। हमेशा याद रखो, जिस दिन तुमने उस मैं खुदा को जान लिया, उसे कहा मैं ही हूँ। यशायाह 43 और उसकी कौन सी आयत पढ़ी थी हमने? 13वीं। क्या लिखा था? मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। और भविष्य में भी मैं ही हूँ। अब बताइए, पूरी आयत पढ़े 13। मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छोड़ ना सकेगा। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब उसने ठान लिया कि मैं इस घर का उद्धार करूंगा, जब उसने ठान लिया कि मैं इस घर के टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? लेकिन कब वो ठानेगा, कब वो कहेगा? जब हम उसके कहलाएंगे, जब हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी। और बिना उसके कहलाए वो हमारे किसी भी काम को पूरा नहीं करेगा। हाँ, उसकी दया बनी रहेगी। उसकी दया बनी होने के कारण हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा। लेकिन जिस समय
हम उसके कहलाने लगेंगे। हमारे जीवन से हमेशा खुशी रहेगी। जिस हाल में भी होऊंगा मैं आनंदित रहूंगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उससे प्रार्थना करें ताकि मैं मेरे विचारों को मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध करके ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उनके अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं कि इस दोपहर के समय में खुदावन आपने यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया है। खुदावन आपने आपका योजना के अनुसार यहाँ ये लखनऊ कानपुर सिटी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आपकी योजना के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस योजना में एक महासभा में आपने एक वचन दिया। इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका आदर और महिमा हम लोग कर सके खुदावन, ताकि आपका जो वरदान हम लोगों को मिला है खुदावन, ताकि आपका वचन आपका आदर और महिमा में हम लोग बिताएं। खुदावन इस महासभा में जो भी वचन हम लोग ग्रहण दिए हैं खुदावन, उसको हम लोग बहुतायत से ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन इस घराने में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ताकि आपका वचन में बने रहे और आपका वचन के सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं अपना भाई रोहित के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको बहुतायत से उनको आशीष दीजिए, ताकि ये दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में वे हम लोगों को आपका सुसमाचार सुनाते हैं और उसको ग्रहण करने के हमें भी मन्ना हम लोग को मिलता है। इससे हमें बल मिलता है और ताकत मिलती है। आपका करुणा हम लोगों के साथ बने रहें। खुदावन जो भी इस छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, जो भी यूट्यूब में ये फेसबुक में जो भी देख रहे हैं खुदावन इस महासभा को, उनको भी समर्पित दीजिए और उस आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका जो वचन है जो उनको सत्य में ग्रहण करके वे एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज में और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों में सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि दूसरी प्रार्थना बहन मीना गिलबर्ट की यहाँ 2:40 या 2:30 बजे तक शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड।